नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तो आइए रुक करते हैं खबरों का। हमीरपुर में यूपी बोर्ड परीक्षा आज सुबह 8:30 बजे से शुरू हो गई। जिले में कुल 43 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हाई स्कूल की परीक्षा में 8,161 छात्र और 6,970 छात्राएं शामिल हैं, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 7,678 छात्र और 7,012 छात्राएं शामिल होंगी। कुल मिलाकर जिले के 29,831 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में भाग ले रहे हैं। हाई स्कूल की परीक्षा आज प्रथम पाली में सुबह 8:30 बजे से शुरू हुई, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। परीक्षा केंद्रों में नकल रहित और शांतिपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की है। परीक्षा के दौरान स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर कड़ाई से रोक लगाई गई है। प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों से सहयोग बनाए रखने का अनुरोध किया है। बरेली में माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है। जिले में कुल 130 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के कुल 92,135 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। पहली पाली में हाई स्कूल में 27,528 बालक और 22,479 बालिकाएं, कुल 79,977 परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं इंटरमीडिएट में 23,654 बालक और 18,504 बालिकाएं, कुल 42,158 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं। हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे और अन्य निगरानी उपकरण लगाए गए हैं, ताकि परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। अधिकारियों ने परीक्षार्थियों और अभिभावकों से सहयोग बनाए रखने का अनुरोध किया। बरेली में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर परीक्षा केंद्रों पर सुचारू संचालन सुनिश्चित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में विवादित पोस्टरों को लेकर सियासत गर्मा गई। शहर के मुख्य बाजारों में लगाए गए इन पोस्टरों ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस छेड़ दी है। पोस्टरों में 2 अलग अलग नारे लिखे गए हैं। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे और कयामत तक बाबरी नहीं बना पाओगे। इन नारों को लेकर विभिन्न वर्गों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर अखिल भारतीय हिंदू परिषद की प्रदेश मंत्री रीता पाल की ओर से लगाए गए हैं। पोस्टरों में उन्होंने स्वयं को मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट से संभावित प्रत्याशी के रूप में भी प्रस्तुत किया है, जिससे स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई। प्रशासन मामले पर नजर बनाए हुए है। हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पोस्टरों को लेकर शहर में चर्चा और राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की रानीगंज तहसील में चल रही अधिवक्ताओं की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल मंगलवार देर रात समाप्त हो गई। ये भूख हड़ताल को लेकर के यहाँ पखवाड़े भर से आंदोलनरत थे। पहले क्रमिक अनशन चल रहा था, जिसे 2 दिन पूर्व भूख हड़ताल में बदल दिया गया था। मंगलवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर शिवाकांत ओझा और एडीएम प्रतापगढ़ की मौजूदगी में वार्ता हुई। निकल आया है साहब, आज ये भूख हड़ताल को लेकर के यहाँ पर कंसन आप द्वारा समापन कराया गया, तो क्या सुनवाई की गई, क्या इसमें निस्तारण निकला? उप जिलाधिकारी रानीगंज के साथ कुछ मतभेद को लेके अधिवक्ताओं का अनशन चल रहा था। उस पर हम लोग आए। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखी और सहमति बन गई है। समाधान भी निकल आया है और अधिवक्ताओं ने अनशन भी समाप्त कर दिया है। क्या किन समस्याओं को लेकर था और किस समस्याओं को लेकर के अंत किया गया? तहसील में जो रूटीन की कार्रवाई है और भी तमाम समस्याएं थी, उस पर लेके बात हुई है। आप लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल अभी जो है जिलाधिकारी महोदय से भी मिलेगा और अधिवक्ताओं की जो समस्याएं उस पर सकारात्मक रूप से हम लोग समाधान निकालेंगे उसका।
गोंडा की तरबगंज विधानसभा से भाजपा विधायक प्रेम नारायण पांडे एक बार फिर अपने देसी अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने मंगलवार को गंभीर मुद्दों पर ध्यानाकर्षक प्रस्ताव रखते हुए ठेठ अवधि भाषा में अपना प्रस्ताव रखा। उन्होंने वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष दो महत्वपूर्ण मांगे पेश की। पहली मांग महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली होने के नाते उनके नाम पर आयुष मेडिकल कॉलेज के निर्माण की रही। विधायक ने बताया कि इसके पहले जमीन भी उपलब्ध हो चुकी है। दूसरी मांग टेढ़ी नदी की सफाई, खुदाई और सुंदरीकरण को लेकर। सदन में अपने संबोधन के दौरान विधायक का अंदाज हमेशा की तरह ठेठ, गवई और देसी रहा, जिसने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। देश भर में कुल 53,37,778 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं और 8,033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा और नकल रोकने के दृष्टिकोण से 222 केंद्रों को अति संवेदनशील और 667 केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रत्येक कक्ष और मुख्य द्वार पर कैमरे लगाए गए हैं और ऑनलाइन रिकॉर्डिंग 24 घंटे नियंत्रित होती रहेगी। प्रशासन ने नकल रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए तक के दंड का प्रावधान लागू किया है। अधिकारियों का कहना है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और कड़ी निगरानी बनाए रखेगा ताकि परीक्षाएं शांतिपूर्ण, नकल रहित और सुचारू रूप से संपन्न हो। अंबेडकर नगर में उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो गई हैं। जिले में कुल 71,998 परीक्षार्थी शामिल होंगे और 114 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को नकल रहित, शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले को 5 जोन और 27 सेक्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाएगी। परीक्षा के दौरान 5 जोनल मजिस्ट्रेट, 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 114 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली सुबह 8:30 बजे से 12:45 तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से 5:15 तक चलेगी। आज प्रथम पाली में हाई स्कूल में हिंदी और द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट में हिंदी की परीक्षा होगी। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 12 मार्च तक संपन्न होंगी और इन परीक्षाओं को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन के द्वारा इनको लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए। अलीगढ़ में 8वीं कक्षा की छात्रा अदीबा ने आत्महत्या कर ली। छात्रा AMU ABK स्कूल की बताई जा रही है और थाना क्वासी क्षेत्र के धोरा की निवासी थी। जानकारी मिली है कि छात्रा की मां उसे लेकर JNMC अस्पताल पहुंची, जहां प्राथमिक उपचार और स्थिति की जानकारी ली गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और छात्रा के कमरे, मोबाइल और अन्य संभावित कारणों की जांच की जा रही। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आत्महत्या के पीछे व्यक्तिगत या मानसिक तनाव के कारण हो सकते हैं। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए लोगों से अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। घटना ने इलाके में चिंता और शोक का माहौल पैदा कर दिया और पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब 8वीं कक्षा की एक बच्ची, जिसका नाम अदीबा बताया जा रहा है, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन इस तरह का मुद्दा जब सामने आ रहा है तो ये प्रश्न अपने आप ही मन में आ रहा है कि क्या वो किसी तनाव में थी, क्या उसके ऊपर कोई प्रेशर था या उसे कोई ब्लैकमेल करा था। तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अपने स्तर से हर एंगल से जांच कर रही है, चाहे वो मोबाइल खंगालना हो या फिर वो कमरे की जांच करना हो या फिर वो पूछताछ करना हो। हर संभावित कारणों की जांच लगातार की जा रही है पुलिस के द्वारा। और जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसके अनुसार आत्महत्या के पीछे या तो कोई व्यक्तिगत या तो फिर कोई मानसिक तनाव के कारण हो सकते हैं। पुलिस लगातार पूछताछ में लगी हुई है कि क्या बच्ची को कोई मानसिक तनाव था। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए और देखते रहिए महुआ खबर।